अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हाई लो कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ। तो सबसे पहले डबल फोल्ड करके बैक बिछाया है, फिर डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट उसके ऊपर बिछाया हुआ है। फ्रंट को मैंने इधर से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा पट्टी ली है, इस तरह से आयरन करके मोड़ के सेट कर दिया हुआ है ना सर। और ये साइड मेरी ओपन लेयर्स हैं 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सेंटर का कट लगाया हुआ है गले के, और यहाँ से मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो 7.5 में ले रही हूँ यहाँ पर शोल्डर। नॉर्मली 7.5 ही लिए जाते हैं। और डीपनेस मैं ले रही हूँ आर्म होल की, वो ले रही हूँ मैं 8 इंच, क्योंकि ये टॉप टाइप खुली डुली सी कुर्ती बनती है, मतलब फिटिंग की नहीं रहती है। तो 8 इंच की मैंने इसकी डीपनेस ली है आर्म होल की। आप 7.5 भी ले सकते हैं, ये आपके पसंद के ऊपर है कि आप कितना आर्म होल ढीला और टाइट पहनना चाहते हैं। यहाँ से 15 इंच पे मैं एक और मार्किंग कर रही हूँ, इसको कमर की मार्किंग कहते हैं। अब उससे नीचे मैं 16 इंच पे एक और मार्किंग कर रही हूँ। ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मैं यहाँ से ए लाइन शेप दूंगी कमर से, तो 15 इंच से ना देके मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगी, 16 इंच पे दूंगी। 15.5 या 16 इंच पे आप ये ए शेप दे देंगे। अब यहाँ से मैं चेस्ट ले रही हूँ, वो चौथा भाग है चेस्ट का, 11 इंच जो बन रहा हुआ है। तो मेरा 11 इंच का चेस्ट का भाग, और कमर का भाग मेरा चौथा भाग 10.5 इंच है। ये भी कमर का चौथा भाग लेना है। ये मार्किंग करने के बाद आपको इन दोनों को मिला देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलाई का मार्जिन लेना है, जितना भी आप लें, 1 से 1.5 इंच आप यहाँ पे सिलाई का मार्जिन ले सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींच लेनी है। यहाँ पर आपको आर्म होल का बैक का शेप देना है। ये बैक का शेप मैंने हल्का सा दे दिया है। अभी मैं फ्रंट का भी इसी में शेप ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे मैंने फ्रंट का भी हल्का सा दबाते हुए काटा जाता है, आधा इंच की तरफ अंदर दबाते हुए इस तरीके से काटा जाता है। मैं गला 3 इंच रखूँगी और यहाँ से शोल्डर का आधा इंच से ढलान दे दूँगी इस तरीके से। यहाँ से जो सिलाई का मार्जिन वाली लाइन है ना, वहाँ से मैं इस तरीके से सबसे पहले एक ए लाइन का शेप दूँगी, तिरछी लाइन खींचूँगी। उसके बाद ना मैं फिटिंग की लाइन से मिलाऊँगी। तो इस तरीके से आपका ए लाइन का शेप सही से सिलाई का मार्जिन आपको मिल जाता है। अभी मेरी लंबाई का डिसीज़न लेना है, तो लंबाई जितनी आपको रखनी है रख सकते हैं। बैक साइड की लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है, तो आप 38 से 40 इंच तक जितनी आपको लेनी है आप ले सकते हैं। यहाँ मैं 38 ले रही हूँ। उसके ऊपर मैं 7 से 8 इंच ऊपर इस तरीके से मार्किंग एक और करनी होती है। ये आपकी पसंद के ऊपर का डिस्टेंस है कि आपको कितना रखना है। पहली मार्किंग बैक की थी, दूसरी मार्किंग फ्रंट की थी। ये डिस्टेंस आपको अपने हिसाब से डिसाइड करके रखना है। अब यहाँ का सबसे पहले अपन बैक का शेप देंगे। तो ये देखिए, मैंने बैक का इस तरीके से शेप दे दिया है, राउंड में गोलाई में ले जाते हुए। और अब ये मैं जो ले रही हूँ फ्रंट का लो शेप दे रही हूँ, इस तरह से ढलान लेते हुए। तो ये फ्रंट का शेप हो गया है, ये फ्रंट पे कटेगा, है ना। अभी आप बैक का कुर्ता काटेंगे, बैक का पार्ट। तो मैंने ये बैक का पार्ट की कटिंग कर ली है। बैक के पार्ट की कटिंग के बाद ही फिर अपन फ्रंट की काटते हैं हमेशा, जब दोनों साथ इकट्ठा काटते हैं। तो इस तरीके से ये आर्म होल भी बैक का ही काटेंगे और सिलाई के मार्जिन से काटते हुए। अब यहाँ पर आपको कट भी लगाने हैं, जैसे जहाँ जहाँ फिटिंग के होते हैं ना, कमर के पास, गले के पास का सेंटर। तो इस तरीके से आपको कट लगा लेने हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैंने छोटे छोटे ये कट ज़रूर लगाना चाहिए, अंदाज रहता है कहाँ से कहाँ तक आपका आ रहा है। अभी यहाँ पर मैं फ्रंट का आर्म होल नहीं काटूंगी, क्योंकि मुझे इस पर नेट का ये लाइनिंग का कपड़ा है, अस्तर का कपड़ा हैगा। ऊपर मैं नेट के कपड़े को यूज़ करूँगी। अभी मैं ये फ्रंट का शेप दे रही हूँ। अभी मैंने फ्रंट का शेप दे दिया है। तो ये मेरे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब इस नेट के फैब्रिक पे मैं इसको सेम एज इट काटूँगी। अब मैं आपको काट के बताती हूँ। ये पूरी ड्रेस मैंने नेट की बनाई हुई है। देखिए, पूरा वैसे ही कटा है, सिर्फ नीचे का हिस्से को मैंने 2 इंच बढ़ा के काटा है नेट फैब्रिक में, और बाकी पूरा सेट किया हुआ है। मैंने फ्रंट का भी काटा हुआ, फिर मैं बैक का भी ऐसे ही काट लूँगी। और ये मुड़ा हुआ भी वैसा ही है, 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा इधर पे भी लिया है। ये आपकी प्लेट बनाने की सेंटर में काम आएगा कपड़ा, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड काट लिया है। आप ये, और आर्म होल मैं यहाँ पे अभी नहीं काट रही हूँ, मैं आर्म होल स्कैप कर रही हूँ, मतलब सेम रखूँगी बैक और फ्रंट। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है स्लीव्स का मैं यहाँ निकाल दूँगी। मैं पफ स्लीव बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितनी भी लंबाई आपको लेनी है
उतनी ले लेनी है जैसे नॉर्मली अपन स्लीव्स की लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 19 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, ये मेरी स्लीव्स की लंबाई है। उसके बाद जितना ऊपर बचा हुआ है ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है जो आपको पफ बनाने के काम आता है। तो ये आप 7 से 8 या 10 इंच जितना भी आपका मिल रहा हो उतना ले सकते हैं। जितना ज़्यादा लेंगे उतने ही उठा हुआ पफ बनेगा, पफ स्लीव बनेगी। उसके बाद 3.5 इंच इधर से मार्किंग करेंगे। ये आपके आर्म होल का ढलान होगा, जैसे आर्म होल का शेप देते हैं। और अगर आपने कुर्ती पे 7.5 लिया है तो 8 इंच पे मार्किंग करेंगे इधर पे, और अगर आपने कुर्ती पे 8 लिया है तो 8.5 मार्किंग करेंगे। आपको पता है कि मैंने कुर्ती पे 8 इंच का आर्म होल काटा था, तो मैं यहाँ पे 8.5 पे मार्क कर रही हूँ और इस तरीके से शेप दे दूँगी। अब यहाँ पे सिलाई का मार्जिन ले लूँगी 1.5 से 2 इंच, और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे बाजुओं की लंबाई, बाजुओं का डिसाइड करूँगी। मैं तो 10 इंच तक की रख रही हूँ, यहाँ पे कपड़ा पूरा रख लेती हूँ, थोड़ा सा अलग कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे प्लेट्स डालूँगी तो जितना फिर अपनी कलाई का मेजरमेंट होगा उस हिसाब से इसको सेट कर दूँगी। तो मैं 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा ही कपड़ा ले रही हूँ कलाई के हिसाब से, और यहाँ से मैं फिटिंग की सिलाई दे दूँगी और लाइन, और यहाँ से मैं एक्स्ट्रा कपड़े की। अब यहाँ पर मैं इसका सेंटर निकालूंगी। इसका सेंटर इस तरीके से निकालना है जहाँ तक आपकी स्लीव्स की चौड़ाई उधर तक लेके इस तरीके से, और यहाँ इसका सेंटर लेके एक लाइन आपको ऊपर तक खींचनी है ऐसे। ये सिर्फ अंदाज के लिए, आप अंदाज से भी इस तरीके से शेप दे सकते हैं। और इधर से आपको पफ का गोलाई देनी है इस तरीके से, है ना, उठाओ देते हुए इस तरीके से नीचे लाना, और ये आपकी पफ स्लीव की कटिंग हो गई है। अब इसको मैं काट लूँगी जैसा है वैसे ही, और इसमें फ्रंट की मैं स्लीव्स की डीपनेस नहीं दूँगी आर्म होल की, क्योंकि स्लीव में, क्योंकि वो मैंने कुर्ती में भी नहीं दी है तो मैं इसमें भी नहीं दूँगी। इस तरीके से ये ऊपर भी प्लेटें डलेंगी और नीचे भी आपके इस तरीके से शिंक हो जाएगा और कपड़ा, और आपके कलाई के हिसाब से मेजरमेंट आ जाएगा। अभी मैं आपको ये सिलने का तरीका बता देती हूँ, सिलने के तरीके से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से सेंटर पे एक प्लेट डालनी है, फिर दूसरी साइड भी उसी तरफ का रुख करते हुए सेंटर पे प्लेट डालनी है। इस तरह से फेस टू फेस करते हुए सारी प्लेटों को डाल लेनी है। ये प्लेटें आपकी एक साइड 4 से 5 आती हैं और दूसरी साइड भी 4 से 5 आती हैं, लगभग इतने ही आती हैं ज़्यादातर। और इस तरीके से इसको सेट कर लेना है और अपने आर्म होल के हिसाब से इसको सेट करनी है ना, जितना आपकी स्लीव्स में फिटिंग के दौरान, सिलने के दौरान पूरा फिट हो जाए आस्तीन। उसके बाद आपको नीचे की कफ बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं इधर पे भी छोटी छोटी सी प्लेटें डाल लूँगी, नॉर्मली जैसे पहले डाली थी। मैंने आपको इस तरह की स्लीव्स पहले भी बताई हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली आपको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। एक मैंने शॉर्ट वीडियोस में इस तरह की स्लीव्स आपको बताई है कटिंग करना। अब ये इस तरह से बैक साइड से मैं पट्टी अटैच करके फ्रंट में पलटूंगी। इसका रीज़न ऐसा रहता है कि बैक से अटैच करके फ्रंट में पट्टी पलटने का, क्योंकि वो सिलाई ना है ना बहुत एक सी स्मूथली लगती क्लीनेस के साथ। अगर बैक की साइड पलटो तो थोड़ा बहुत तिरछी सिलाई होने का डर रहता है। तो मैं हमेशा पाइपिंग को ओवरलैप करते हुए बनाती हूँ। इस तरीके से बैक पे अटैच करी ये पट्टी। अब इसका सिलाई का जो मार्जिन है ना, इसको भी मैं दबा दूँगी पट्टी की साइड करते हुए। ऐसा करना चाहिए कोई भी जब पट्टी अटैच करते हैं, चाहे नेक हो या स्लीव्स वगैरह पे हो, क्योंकि इससे आपका सिलाई मार्जिन दब जाता तो इजीली पलटने में आसानी होती है। जिस साइड आपको ये पाइपिंग निकालनी है, देखिए इस तरीके से अब आराम से आप पतली सी पाइपिंग निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे लास्टिक भी डाल सकते हैं, पर नेट का कपड़ा था मेरा फैब्रिक, तो लास्टिक नज़र आता तो मैंने इस तरीके से कफ को मोड़ा है पतली पाइपिंग के साथ। और ये मेरी स्लीव्स बनके रेडी हो जाएगी। रेडी होने के बाद इस तरीके की दिखेगी। अब मैं कुर्ती में गले की कटिंग कर रही हूँ। तो ये मैंने अस्तर के कपड़े में सबसे पहले काटूंगी। तो 3 इंच गला लिखना है, तो आपको कपड़े पे 3.25 इंच की मार्किंग करनी है। उसके बाद डीपनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप 6 रख सकते हैं, लेकिन आप डीप गला पहनते हैं तो 7 भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 7 रख रही हूँ। इस तरीके से बॉक्स बना देंगे और इसको मैं इस तरीके का ग्लास शेप दे रही हूँ। आप वी नेक भी दे सकते हैं, वी नेक और प्यारा लगता है।
तो इस तरीके से मैंने काट दिया है इसको, और ये कपड़े को बचा के रखेंगे ना। अभी ये इसी तरीके से, अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरीके से काफ़ी चौड़ा सा दिख रहा है गला आपको, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा अपन ने 1 से 1.5 इंच का लिया था ना फोल्ड करके पट्टी, उसी की क्रीज पे आपको ये प्लेट को जमा देना है और जमा के पिन लगा देनी है। मैंने अस्तर में भी प्लेट इसलिए डाली है कि आपके नेट के फैब्रिक के बराबर मैच हो जाए, और नेट का फैब्रिक भी अभी उसी तरीके से मुड़ा हुआ रखा है कटिंग। अब ये जो पीस बचा था ना गले का, सेम इसको रख लेंगे, अब मार्किंग करेंगे। तो देखिए जहाँ पे गला है वहीं से सेम मार्किंग हो गई, तो इतना अपना गला हो जाएगा। और आधा से 1.25 इंच के करीब, आधा से 1.25 इंच के करीब और नीचे मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पोटली बटन के लिए स्पेस देना है। तो देखिए आप यहाँ पे 6 इंच पे भी रख सकते हो पोटली बटन, या 7 इंच, जितने नीचे तक लगाना है ये आपकी पसंद पे अब चला जाएगा मैटर। तो यहाँ पे मैं 7 इंच तक पे लगाऊंगी। अब इसका मैं जो मैन है ना इधर से, और इस पे भी मार्किंग कर लूँगी, मतलब ये इसी से मार्कर से मार्किंग कर लूँगी, तो समझ में आ जाएगा मुझे लगाते टाइम कि मुझे कहाँ पे पोटली बटन फिक्स करने हैं। तो मैं इधर पे कर लेती हूँ इस तरीके से मार्किंग, है ना। क्योंकि नेट है ना तो आयरन में क्रीज नहीं बन रही थी, तो मुझे मार्किंग करनी पड़ी। अगर आपका नॉर्मल कॉटन फैब्रिक या कोई और फैब्रिक है जिस पे क्रीज अच्छे से ठहर जाती, तो ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटर की लाइन है, यहाँ पर आपको पोटली बटन को स्टिच करना है। तो ये काम आप ग्लू से चिपका के भी कर सकते हैं या सिलाई लगा के भी फिक्स कर लीजिए, मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ग्लू से फिक्स करके मैं आपको दिखा देती हूँ। जितने भी बटन आए आपको एक साथ लाइन से लगाते जाना है। ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इसके पीछे का फैब्रिक एक्स्ट्रा वाला पहले ही से कट कर देना, क्योंकि बाद में अपन नहीं कट सकते हैं, सॉरी। अभी यहाँ पे इसको ओवरलैप कर दूँगी मैं, है ना। इस तरीके से प्लेट बना, ऊपर तक आपको गले तक प्लेट बना के सेट कर देना है इस तरीके से, और सिर्फ पोटली बटन दिखने चाहिए, है ना। ऐसे सेट करने के बाद इस पे टॉप स्टिच पे आपको सिलाई लगानी है ना, यहाँ तक आपको सिलाई लगा के फिक्स कर लेनी है। तो आपकी प्लेट भी बन जाएगी और पोटली बटन भी अटैच हो गए, देखिए इस तरीके से। और सेंटर पे एक प्लेट भी बन जाती है बड़ी प्यारी सी। तो ये रुख जिस साइड है ना प्लेट का, आप जो फैब्रिक अस्तर वाला लेंगे ना कपड़ा, उसकी भी प्लेट का रुख उसी साइड होनी चाहिए, है ना। और ये आपका राइट साइड होना चाहिए। और इस तरीके से रख के आपको बिल्कुल सेंटर से सेंटर मैच करते हुए रखना है, और डिस्टेंस बिल्कुल बाकायदा बराबर से आपको चेक करके ही सिलाई लगानी है, ताकि आपका गला बिल्कुल सेंटर में फिक्स हो। इस तरीके से मेजर करके किनारे से सिलाई लगा के अपन बैक साइड पे पलट देंगे। यहाँ पे सिलाई लग चुकी है गले की। अब बीच का फैब्रिक अपन कट करके निकाल देंगे, और निकालने के बाद इसके कॉर्नर पे हल्के हल्के से कट लगाएंगे, ताकि पलटना आसान हो इसके अस्तर को बैक साइड पे। तो यहाँ पर मैंने पलट रही हूँ। देखिए उससे पहले मैं क्या करूँगी कि सिलाई का मार्जिन भी दबा दूँगी अस्तर की साइड, इस तरीके से सिलाई रख के, देखिए इस तरीके से। तो बैक साइड पे आसानी से अस्तर का कपड़ा पलट जाएगा, उठाव नहीं रहेगा ना। सिलाई का मार्जिन दब जाता है तो उठाव नहीं रहता है गले पे, तो प्रॉपर सेट हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से लगाने के बाद अब मैं टॉप स्टिच इस पे फेर के इस गले को फिक्स कर लूँगी। सेम मैं ऐसे ही बैक का भी बनाऊँगी। ये देखिए मेरा गला रेडी है, मैं बैक का बना रही हूँ। तो बैक का भी मैं 2.25 इंच पे मार्किंग करूँगी एक, और डीपनेस में थोड़ी कम रख रही हूँ, 2 इंच की। 1 से 1.5 इंच की रख सकते हैं, 2 इंच की डीपनेस, क्योंकि फ्रंट का गला मेरा डीप है, तो बैक का मैं कम गहराई वाला गला बनाऊँगी, ताकि गला बड़ा ना हो पाए बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से मैं इसको गोल राउंड काट लूँगी सिंपल, और नेट पे रख के इसको प्रॉपर सेट करूँगी अस्तर वाले कपड़े के, और इधर से सिलाई लगा के बैक साइड पे पलट के इसको रेडी कर लूँगी। ये मेरा गला रेडी हो गया है। और ये अस्तर मैंने जो अस्तर वाला फैब्रिक का है ना, इसको भी नीचे से फोल्ड कर लिया। ये इस तरीके से मैंने मोड़ लिया। मैंने अलग से पट्टी लगा के मोड़ा था क्योंकि और एक कपड़ा था। और अब मैं इस अस्तर को फिक्स करूँगी नेट वाले को, मैन फैब्रिक और
अस्तर को फिक्स कर लूँगी इस तरह से ग्लू लगा के। आप यहाँ पे कच्चा टाका या सिलाई से भी फिक्स कर सकते हैं। मैं ग्लू लगा के सिंपल थोड़ा सा टैप करके इसको फिक्स कर लेती हूँ और प्रॉपर फिक्स करना है, झूल ना आए। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकलेगा उसको काट के निकाल दूँगी। नेट का थोड़ा बहुत कपड़ा बढ़ ही जाता है, तो मैन फैब्रिक है मेरा नेट, तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है अक्सर, तो मैं इसको काट के निकाल दे दूँ। इसको बराबर से इस तरीके से कर लेंगे। ये आपको भी कर लेना है ना फिनिशिंग के साथ काम। उसके बाद शोल्डर जोड़ूंगी और मैं स्लीव्स अटैच करके मेरी कुर्ती रेडी हो जाएगी।